हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद 5 अफराद की नमाज जनाजा सिविल सेक्रेटेरिएट पेशावर में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में खैबर पख्तूनख्वा काबीना अरकान, सेक्रेटरीज, पुलिस एहलकार समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा पेशावर ज़ीशान काका खेल। जी बिल्कुल, जो गुज़श्ता रोज़ अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का, और जिसमें 5 जो एहलकार थे वो शहीद हुए थे, अब उसकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा पेशावर सिविल सेक्रेटेरिएट में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा महकमा दाखिला आबिद मजीद ने शिरकत की, काबीना अरकान ने शिरकत की, पुलिस के आला अफसरान और दीगर जो एहलकारान हैं उन्होंने शिरकत की। जो गुज़श्ता रोज़ अफसोसनाक वाक़या पेश आया था उसमें ग्रुप कैप्टन आफ्ताब जो है वो शहीद हो गए थे। इस तरह कर्नल रिटायर्ड शाहिद सुल्तान वो शहीद हो गए थे। इस तरह फ्लाइट इंजीनियर मोहम्मद सलीम और हवालदार अब्दुल जब्बार और उनके साथ साथ हवालदार मुख्तियार जो है वो शहीद हो गए थे, और अब जो है उनकी डेड बॉडीज जो है एम्बुलेंसेस के जरिए अपने अपने आबाई इलाकों को जो है वो रवाना कर दी गई है। रतक में जो मनाजिर थे वो देखने को मिले, फैमिलीज आई हुई थी, वो रो रहे थे हजारों कतार और अपने जो प्यारे हैं उनको याद कर। ज़ीशान काका खेल, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा लाहौर आमद। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बाद की सूरत हाल पर आगाह किया। वज़ीर आज़म ने बताया कि वफाकी और सूबाई इदारे रिलीफ सरगर्मियों में भरपूर अंदाज में शरीक है और मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान और तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद की हिदायत कर दी। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा ज़िमनी इंतखाबात पर भी तफसीली मुशावरत की गई। खैबर पख्तूनख्वा में फ्लैश फ्लड से तबाही हलाकतों की तादाद 399 हो गई, 143 जख्मी। बुनेट में कुदरती आफत से सबसे ज्यादा 204 अमवात, मुतादिद अफराद लापता। PDMA के मुताबिक जमभर अफराद में 279 मर्द, 15 ख्वातीन और 13 बच्चे शामिल। मजमूई तौर पर 74 घरों को नुकसान पहुंचा, 11 घर मुकम्मल मुनहदिम, 63 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। हादसात सवात, बोनेर, बाजोड़, तुरखर, मानसेहरा, शांगला और बडग्राम में पेश आए। शांगला में बारिश और सैलाबी रेलों के बायस 34 अफराद जम इंतहार से मजीद 3 लाशें निकाली गईं। जम भग होने वालों की तादाद 17 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता रोज़ 8 अजला में सैलाबी रेलों से 399 अफराद जम भग हुए हैं, जबकि सबसे ज़्यादा नुकसान बोनेर की तहसील पीर बाबा में हुआ। मजीद इस हवाले से तफसीलात बताएंगे जाकिरुल्लाह। खैबर पख्तूनख्वा के 8 अजला में गुज़श्ता रोज़ सैलाबी रेलों से बहुत नुकसानात हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो ज़िला बुनेर में हुआ है, और ज़िला बुनेर में तहसील पीर बाबा जो है वो मुकम्मल तौर पर मुतासर हो चुका है। तहसील पीर बाबा का बाज़ार जो है वो ज़्यादातर मुतासर हो चुका है, क्योंकि सैलाबी रेला जो है बिल्कुल पीर बाबा के बाज़ार पर आया था। वहाँ पर जो दुकानें हैं मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। मज़ीद यहाँ पर लापता अफराद है, उनकी लाशें जो है वो अभी भी ढूंढ दी जा रही है, और साथ में रेस्क्यू ऑपरेशन भी पीर बाबा बाजार में भी जारी है। लेकिन ज़्यादा नुकसान जो बताया जा रहा है वो बिशोड़ी का इलाका है और मलकपुर का इलाका है, वहाँ पे ज़्यादातर नुकसान के हवाले से बताया जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो ज़िला इंतज़ामिया है उनका यही कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल किया जाए। जी, IGFC खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ का बनेर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। मेजर जनरल राव इमरान सरताज मुतासरा इलाकों में गए और इमदादी कामों का जायजा लिया। पाक फौज की टीमें सैलाब से मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान मुहैया किया जा रहा है और सैलाबज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। तमाम मुतासरा अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में मानसून बारिशों ने तबाही मचा रखी है। SDMA के मुताबिक अब तक 15 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि ख़वातीन और बच्चों समेत 18 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद इकबाल। और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का जो सिलसिला है ये वक्फे से जारी है, और बारिशों की वजह से जो है बड़े पैमाने पे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है तबाही मच गई है। मजमूई तौर पर 15 अफराद जो है जान की बाजी जो है हार चुके हैं, जिसमें 18 शहरी जो है वो जख्मी भी हुए हैं। इसके अलावा मजमूई तौर पर जो है 400 से ज़्यादा जो घर हैं वो भी तबाह हुए हैं, जिसमें 123 घर जो है
मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा 45 दुकानें जो है वो भी जो है बरसाती नालों की ज़द में आकर जो है तबाह हो चुकी हैं, जबकि 14 मवेशी जो है हलाक भी हुए हैं। मजमूई तौर पर 13 गिरावट यानी जो पंचक्कियाँ हैं वो भी जो है तबाह हो चुकी है। और मानसून चूँकि बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का यह कहना है कि बारिशों की वजह से नदी नालों में तुगयानी आ सकती है, दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो सकती है। लिहाजा शहरियों को चाहिए कि वो महफूज मकामात की तरफ जो है मुंतकिल हो जाएँ। और साथ साथ महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। एक माह में 25 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। गुज़िश्ता रात ग़िज़र में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। मज़ीद बता रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान से दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ खालिद हुसैन। जी खालिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान में फ्लश फ्लड और सैलाब की तबाहकारियाँ जो है वो जारी है और गुज़िश्ता एक माह के दौरान में मरने वालों की तादाद जो है वो 25 हो गई है और 2 दर्जन से ज़ायद जो है वो ज़ख्मी है। और गुज़िश्ता रात गिज़र के मुकाम पर जो सैलाब आया था जिसके नतीजे में 10 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और 4 अफराद ज़ख्मी हैं। और इसके अलावा नलतर एक्सप्रेस वे जो है गुज़िश्ता रात फ्लश फ्लड की वजह से वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, जिसकी बहाली के लिए काम जारी है। और इसी के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में फ्लश फ्लड और सैलाब से अब तक 550 के करीब मकानात जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं और 40 के करीब जो है राब्ता सड़कें जो है वो डैमेजेस हो गए हैं। और इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में इमरजेंसी की सूरत हाल है और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा लोगों को जो है पीने के साथ पानी और बिजली के क्राइसिस है। जी, पैटर्न इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर कहते हैं कि NFC अवार्ड में वफाक का हिस्सा 42% और सूबों का 58% है। NFC में जो सूबों को हिस्सा मिलता है वो इसी तरीके से नीचे नहीं जाता। हमें डिवीज़न और ज़िले की सतह पर जाकर वहाँ की मईशत को मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। जब आबादी चंद करोड़ थी तो 4 सूबे थे, आज 25 करोड़ है तो भी 4 ही सूबे हैं। कोई कमिश्नर किसी डिवीज़न की ओनरशिप नहीं ले सकता, वो 6 माह बाद ट्रांसफ़र हो जाता है। हम 18वीं तरमीम के खिलाफ नहीं, इस पर अमल दरामद चाहते हैं। हमारे जितने भी ये डिविजन्स हैं उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो एक कमिश्नर है या डिप्टी कमिश्नर है या DPO है। अब जो कमिश्नर साहब वहां बैठे हैं, पहली बात तो उनकी ओनरशिप नहीं है उस इलाके से। उन्होंने तो आना है 6 महीने के बाद चले जाना है। उनके जिम्मे लॉ एंड ऑर्डर है, उनके जिम्मे इंफ्रास्ट्रक्चर है। मगर मेरा सवाल है, इकॉनमी कौन देखेगा उस डिवीजन की? 1947 में जब पाकिस्तान बना तो मैं वेस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो थी वो 33 मिलियन लोग थे यहाँ पर और 4 सूबे थे। तो आज की पॉपुलेशन 250 मिलियन हो गई है और 4 सूबे, एक ICT बना है, 4 सूबे। NFC अवार्ड 42% फेडरल गवर्नमेंट को जाता है, 58% प्रोविंसेस को जाता है। इसका एक फॉर्मूला है पॉपुलेशन और पॉवर्टी का। जो प्रोविंसेस को आता है, क्या उसी तरीके से ट्रिगर डाउन होता है? क्या उसी तरीके से ये उस डिस्ट्रिक्ट, उस डिवीजन में पहुंचता है? क्या उसी तरीके से ये उस डिस्ट्रिक्ट में पहुंचता है? मुझे नजर नहीं आ रहा। हम जो चाह रहे हैं वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है, निचले लेवल तक, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आनी चाहिए है। अगर वो आती है तो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिवीजन में काम होगा और हमारी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, उस इलाके का पोटेंशियल निकाला जाएगा। अगर अटक में प्लेसर गोल्ड है तो क्या करूँ, मैं तो खुद पर्सनली देख कर आया हूँ। उस इलाके का पोटेंशियल को निकाला जाएगा, उस इलाके में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, उस इलाके के लोगों को इस स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा। नहीं तो सारा इन्फ्लक्स बड़े शहरों में आ रहा है, सिर्फ लाहौर है, सिर्फ कराची है, सिर्फ में भी मुल्तान है, फैसलाबाद है, तो लाड़काना क्यों नहीं है, DI खान क्यों नहीं है, DG खान क्यों नहीं है? हमें उस लेवल तक जाकर उसका पोटेंशियल उभारना है। ये जो इंडिया, ये जो गंदा दुश्मन हमारा, जिसने अटैक करके हमारे बच्चों पे अटैक किया और बच्चों को मारा गया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फुल पावर दी आर्मी चीफ साहब को।
और फजर पे उन्होंने शुरू किया, असर पे उसको गिरा दिया। मगर ये क्या आप समझते हो, गंदा दुश्मन आराम से बैठेगा? हिस्ट्री आप तो देखें, ये फिर आपको तंग करेगा। इससे लड़ने के लिए आपको एशियन टाइगर बनना पड़ेगा। इससे लड़ने के लिए आपको अपनी इकॉनमी मजबूत करनी पड़ेगी। कराची में गवर्नर सिंध ने इथियोपिया के सरकारी वफ्द के हमरा शरखारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत को तरक्की देना है। उड़ान पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा कि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की एक विज़न है कि उड़ान पाकिस्तान, और इसी तरह SIFC पाकिस्तान में बेहतरीन सरमायाकारी के लिए काम कर रही है। दोस्त ममालिक जितने भी हैं हम उन्हें वेलकम करते हैं, और ख़ास तौर पर इथियोपिया, जैसे मैंने कहा कि उनकी एयरलाइन भी पाकिस्तान आ चुकी है जिसका मैंने इब्तिदा किया था। मैं ये चाहता हूँ कि इथियोपिया पाकिस्तान के ताल्लुकात तिजारती सतह पर हों। आज जो इनका ये वफ़द यहाँ आया है, ये वहाँ यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, और इथियोपिया चाहता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात तिजारती और मज़ीद मुस्तहकम होने की तरफ जाएं। हमारी डेलीगेशंस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो डेलीगेशंस हैं वो एक दूसरे के मुल्कों में विज़िट करें, और ये तवातुर से जारी भी है। लेकिन हम इंशाल्लाह एक बड़ी ब्रेक थ्रू की तरफ जाएंगे। मैं एक दफ़ा फिर इथियोपिया के एम्बेसडर का शुक्रिया अदा करता हूँ, और उनसे कहूँगा कि वो भी कुछ प्यार से दो लफ्ज़ कहें। Bismillahirrahmanirrahim. Your Excellency, Honorable Kamran Tosori, Governor of Sindh, who is a friend, brother and true friend of Ethiopia and Africa. On behalf of the government of Ethiopia and that of my delegations, I'd like to extend my warmest greeting to you all, and also congratulate you for the Independence Day of Pakistan, which you have done.